Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है, क्या परमेश्वर ने तीसरी और चौथी मोहर खोले जाने का चिन्ह इन संकटों के द्वारा दे दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आज की परिस्थितियों को हम देखते हैं, जो ये कोरोना वायरस है या जो पूरे विश्व में हम देखते हैं लॉकडाउन कर दिया गया है, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, आर्थिक स्थिति का बुरा हाल होने जा रहा है, तो क्या ये सारे चिन्ह परमेश्वर ने अपनी तीसरी और चौथी मोहर को खोले जाने के विषय में दिए हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं और वहां पर हम तीसरे और चौथी मोहर को खोले जाने का वर्णन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं जो बातें बताई गई हैं वो आज की परिस्थितियों से बिल्कुल मेल खाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि ये चिन्ह परमेश्वर जो दिखा रहे हैं, अभी ये असल में तीसरी और चौथी मोहर को खोले जाने का समय ना हो, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर हमें इंडिकेशन दे रहा हो कि ऐसे ही आगे आने वाले समय में जो स्थिति होगी इससे भी ज्यादा भयानक होगी, या फिर हो सकता है कि अब वो समय शुरू हो गया है जिसमें तीसरी और चौथी मोहर खोले जाने पर है या फिर खोली जा चुकी है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसके 5वें वचन को। यहां पर लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का सेर भर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि तीसरी मोहर खोली जाती है तो वहां पर एक काले घोड़े को दिखाया गया है और वहां पर उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तराजू किस बात को इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने प्रकाशित वाक्य के भेद और अंत के दिनों के क्या क्या चिन्ह होंगे का संदेश बनाया था, तो वहां पर मैंने इनको विस्तार से बताया हुआ है। यह तराजू व्यापार को इंडिकेट करता है, तराजू यानी नाप तौल को इंडिकेट करता है, यानी अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करता है। और यहां हम देखते हैं कि लिखा है कि 1 दिनार में 1 सेर गेहूं और 3 सेर जौ। तो 1 दिनार का क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 2000 साल पहले जब ये पत्री लिखी जा रही है उस परिवेश में देखते हैं, तब 1 दिनार का मतलब 1 दिन की दिहाड़ी से होता था, यानी कि 1 दिन की मजदूरी से होता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना कहते हैं कि 1 दिनार में 1 सेर गेहूं और 1 दिनार में 3 सेर जौ और तेल और दाखरस को हानि ना करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन किया गया है। इंडिया में भी 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। चाइना का भी हम हाल देखते हैं, इटली का भी हम हाल देखते हैं, यूरोप हो चाहे वो और कोई कंट्रीज हो, सभी जगह हम देखते हैं कि पूरी रीति से लॉकडाउन कर दिया गया है। और इस लॉकडाउन करने के चलते अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से धक्का पड़ने जा रहा है, यानी आर्थिक मंदी का दौर शुरू होने का खतरा पूरे विश्व में विश्वव्यापी रूप से होने जा रहा है। तो हम यहां देखते हैं कि जब आर्थिक रूप से बहुत मंदी होगी तो बहुत सारी चीजों की जो दाम है वो महंगे हो जाएंगे। तो 1 दिनार में 1 सेर गेहूं का मतलब यह है कि पूरे दिन की जो दिहाड़ी है, यानी आप मान लीजिए 400 या 500 रुपए 1 दिन की मजदूरी होती है, उसमें केवल 1 सेर गेहूं 3 सेर जौ मिलेगा। और आज की परिस्थिति केवल 2 या
या 3 दिन ही हुए हैं 21 दिन के लॉकडाउन को हुए हुए, और यहां हम देखते हैं कि जो आटा हम देखते हैं कि 240 रुपए में 10 किलो आया करता था या 24 या 25 रुपए किलो बिका करता था, ब्लैक मार्केटिंग में वो आज 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। और ऐसे ही यदि ये परिस्थिति आगे चलती रही और कोरोना पर नियंत्रण नहीं हुआ और ये लॉकडाउन और बढ़ता चला गया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इमेजिन कर सकते हैं आगे आने वाले समय में कितनी ज्यादा परेशानियां और जो कीमतें हैं उनके दाम ऊपर जा सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में कम से कम हम जब भारतवर्ष में देखते हैं 3 या 4 दिन ही लॉकडाउन को हुए हैं, इस तरीके से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं कि यहां पर एक दिहाड़ी में 1 किलो या 5 किलो हम कहें गेहूं ये मिलेगा या आटा मिलेगा, उस समय बहुत ही नजदीक आने की कगार पर है। और दूसरी चीज हम देखते हैं तेल और दाखरस को हानि ना करना। तो इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों? हम देखते हैं कि आज केवल जरूरत की चीजें ही हम मार्केट में देख रहे हैं, और हमारी दृष्टि में आज जो बेकार की चीजें हम कहेंगे या दूसरी चीजें हैं या हम भोग विलास की चीजें कहेंगे, दाखरस है या तेल है या जिससे स्टेटस की चीजें हैं, वो आज हमारे लिए जरूरी नहीं रह गई हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम घरों में जरूरी चीजों को भर लें, आटा, दाल, चावल, तेल, ये सारी चीजें रख लें, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कपड़े खरीद लें या हम दूसरी चीजें खरीद लें या हमें कहीं से दाखरस मिले या हमें कहीं से तेल मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, तेल और दाखरस का मतलब है भैववता वाली चीजें, और तेल और दाखरस अमीर लोगों को भी इंडिकेट करता है, यानी कि तेल और दाखरस का मतलब इस आर्थिक मंदी में अमीरों को ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, और गरीब और मीडियम क्लास के जो लोग हैं वो इस आर्थिक मंदी से पूरी तरह से त्रस्त होने वाले हैं। तो यहां पर ये जो तीसरी मोहर है हमें ये इंडिकेट करती है एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की ओर, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को अपने पिछले संदेशों में बता चुका हूं। तो ये तीसरी मोहर हमें यहां इंडिकेट कर रही है आर्थिक मंदी की ओर। और चौथी मोहर हम देखते हैं, वहां पर क्या देखते हैं? वहां पर उसके सवार को मृत्यु कहा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि वो मरी के द्वारा और वन पशुओं के द्वारा वहां पर मरी फैलाए और लोगों में वहां पर मृत्यु आ जाए या फिर वो मारे जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कोरोना वायरस के लिए साइंटिस्ट यही कहते हैं कि यह वायरस चमगादड़ों में से आया है और ये एक मरी और महामारी के रूप में उभर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मृत्यु इस प्रकार से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के रूप में फैल रही है और पूरी दुनिया इसमें भययुक्त हो चुकी है। तो ये सारे चिन्ह आज हमें उस ओर इशारा करते हैं कि हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और पहली मोहर खोली जा चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि तीसरी और चौथी मोहर के चिन्ह तो आज के समय में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या दूसरी मोहर खोले बगैर तीसरी और चौथी मोहर खोली जा सकती है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम केवल आकलन कर सकते हैं, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें जो सही में जो है वो परमेश्वर हमसे बेहतर जानते हैं। तो जब हम दूसरी मोहर के विषय में देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो फिर मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं दूसरी मोहर खोले जाने के समय में वहां से मेल उठा लिया जाएगा, यानी कि दुनिया में बहुत ज्यादा लड़ाइयों की चर्चा या एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध के विषय में हम यहां पर देखते हैं कि लोग एक दूसरे को वध करेंगे। लेकिन ऐसा अभी हमें देखने में नहीं आया है। तो क्या फिर ये तीसरी और चौथी मोहर खुलने के चिन्ह नहीं है? लेकिन जैसा कि अभी आपको मैंने कहा कि परमेश्वर जो अपनी बातें करते हैं वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो हो सकता है कि यहां पर जो हमने अभी पढ़ा, जो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा और वहां पर एक दूसरे का लोग वध करेंगे, तो ये आतंकवाद की तरफ भी इशारा हो सकता है। हो सकता है दूसरी मोहर खोली जा चुकी हो, अभी तक हमने उसे जाना ही ना हो, अभी तक हमने उसे पहचाना ही ना हो। दूसरी मोहर का मतलब इससे भी हो सकता है कि हम पूरे विश्वव्यापी रूप से देखते हैं कि आतंकवाद ने बहुत भारी तरीके से जो है पैर फैलाया था। अभी सीरिया में क्या हुआ, कितना बुरी तरीके से आतंकवादियों का वहां पर हमला हुआ, ईरान में, इराक में, सब जगह हम देखते हैं कि आतंकवादियों ने बहुत ही ज्यादा लोगों के वध किए हैं और सीरिया में तो लोगों का बहुत ज्यादा वध किया गया। तो क्या ये मेल उठाने को नहीं दर्शाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मेल उठाने को दर्शाता है। जरूरी
जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो, क्योंकि आज पूरा विश्व के अंदर विश्व युद्ध के प्रति जाने का खतरा कोई नहीं उठाएगा। सभी को पता है कि यदि हमने विश्व युद्ध किया या सभी ने बड़े बड़े हथियार चलाए तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। तो सारे देश लड़ाइयां लड़ने से बचते हैं। तो यहां पर जो हम दूसरी मोहर के विषय में देखते हैं, तो हो सकता है कि ये आतंकवाद की ओर इशारा हो या आतंकवाद ही दूसरी मोहर को खोले जाने का चिन्ह हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि आज जो हम ये स्थितियां देख रहे हैं, ये तीसरी मोहर और चौथी मोहर को खोले जाने की स्थिति ना हो या वो समय ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 3 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस कहते हैं कि मसीही विश्वासियों पर यह दिन चोर के समान नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जागृत हैं, वो जानते होंगे, वो चिन्ह पहचान लेंगे, वो सारी चीजें देख लेंगे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में कि जैसे तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो, उसकी डाली कोमल हो जाती है, उसमें से पत्ते निकलने लगते हैं और तुम समझ लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है, वैसे ही जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, अंत के दिनों के विषय में तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम उन्हें होता हुआ देखो तो समझ लेना कि अब हम अंत के दिनों में हैं, वरन द्वार में ही हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे कहा है कि जब ये तुम इस चिन्ह होते हुए देखो तो तुम समझ लेना। और पौलुस भी कहते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं उन पर यह दिन चोर के समान नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जागृत हैं, वो ज्योति की संतान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि ये चिन्ह हमें देख रहे हैं, तो इससे हमें जागृत होने की जरूरत है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चिन्हों से ये देख करके कि तीसरी मोहर खोली गई है या चौथी मोहर खोली गई है, या तीसरी मोहर खोली जा चुकी है या चौथी मोहर खोली जा चुकी है, और हम बहुत जल्द अंत के दिनों में उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएगा, तो मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के प्रकोपों से या परमेश्वर के क्रोध से डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि हमें खुश होने की जरूरत है। पौलुस कहते हैं कि भविष्य में वो धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है, जो धर्मी और न्यायी प्रभु यीशु मसीह मुझे देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सभी को देगा जो प्रभु यीशु मसीह के आने को प्रिय जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो उसकी बाट जो रहे हैं, हम तो उसके इंतजार में हैं, हम तो उसके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो जो मसीही विश्वासी उसके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, वो घबराएंगे नहीं, बल्कि वो और ज्यादा प्रार्थनाओं में लगेंगे कि परमेश्वर और ज्यादा दूसरे भाई बहन अपना मन फिरा सके। इन चिन्हों के द्वारा वो लोग पहचान सकें कि परमेश्वर अभी आगाह कर रहा है, ये केवल खतरे की घंटी है, और हो सकता है कि ये स्वयं खतरा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन चीजों से हमें जान करके अपने आप को जागृत करना है। आसपास अपने जो मसीही विश्वासी हैं, जो आज भी मन को नहीं फिरा पाए हैं या सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उन्हें हम जागृत करें इन चिन्हों के द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को खौफ में लाना नहीं है, क्योंकि मसीही विश्वासी तो वैसे ही नहीं डरेगा। क्योंकि जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, बल्कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर उद्धार के लिए ठहराया है। तो यदि परमेश्वर का प्रकोप इस धरती पर पड़ेगा तो वो मसीह विश्वासियों को छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध मसीह विश्वासियों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी सारी चीजें होते हुए देखकर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। ये चिन्ह हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि विश्व आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। अगर ये जल्दी से जल्दी इसको कवर अप नहीं किया गया, इसको हमें कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये बहुत बड़े विनाश की ओर जा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ये बहुत बड़े विनाश का एक खतरा नहीं होता, तो सरकारें इतना बड़ा खतरा लेकर, आर्थिक मंदी का खतरा लेकर के लॉकडाउन नहीं कराते। आज हमारा पूरा देश, पूरा विश्व 75% कंट्रीज लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में बंद है। तो इसके खतरे को समझ करके ही तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। यदि इसमें कोई खतरा नहीं होता या किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होती, तो सरकारें इतने बड़े बड़े कदम नहीं उठाती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे सरकार ने इस खतरे को भांप लिया है, साइंटिस्ट ने इस खतरे को भांप लिया है कि यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है, वैसे ही मसीही विश्वासियों को भी परमेश्वर के इन चिन्हों के द्वारा उस आने वाले समय के खतरे
खतरे को भांप लेना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, तो आज इन चिन्हों के द्वारा हम अपने आप को जागृत करें। यदि आज भी हमारे अंदर कोई कमी पाई जा रही है, यदि आज भी हमारे अंदर कोई ऐसी बात है जो प्रभु के विरोध में है, तो अभी भी समय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 9वें वचन में पत्रस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन वो धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले ताकि कोई नष्ट ना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये छोटे छोटे चिन्ह या बड़े बड़े चिन्ह यहां पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये परमेश्वर के धीरज को यहां पर दर्शाते हैं कि आज भी वो हमें समय दे रहा है, आज भी वो हमें समय दे रहा है कि समय है, अभी भी अपने आप को, अपने मन को फिरा लो, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब मेरा ये ग्रेस का पीरियड चला जाएगा, मेरे धीरज का पीरियड हट जाएगा, तो फिर मेरे क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा पाएगा, मेरे क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। मेरा क्रोध ऐसा आ पड़ेगा कि स्वर्ग की आग पूरी धरती को, पूरी सृष्टि को भस्म कर देगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी समय है, अभी परमेश्वर के धीरज का समय है, प्रभु यीशु मसीह के धीरज का समय है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, बल्कि सभी को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम मसीही विश्वासी हैं, यदि हम सच्चे मसीही विश्वासी हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के चिन्ह से या किसी भी प्रकार के प्रकोप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, लेकिन जागृत होने की जरूरत है। यदि हम सावधान हैं तो और ज्यादा सावधान हो, दूसरों को भी सावधान करें, दूसरों को भी जागृत कर दें, ताकि वो भी तैयार रहें और प्रभु के आगमन से डरे नहीं, प्रभु के द्वितीय आगमन से डरे नहीं, बल्कि उसके स्वागत के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अब जब अंत का दिन आएगा तो प्रभु यीशु मसीह को मैं देखूंगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने साथ बादलों में उठा करके ले जाएंगे। यह विश्वास होना चाहिए। आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में डर है तो कहीं ना कहीं आप रैप्चर के लिए तैयार नहीं हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें तैयार होना है प्रभु से मिलने के लिए। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम अपने आप को एक दुल्हन की तरह संवार लें, ताकि उस दूल्हे से हमारा मिलन हो सके, हम बादलों में उसके साथ मिलने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जागृत होना है, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। और एक जरूरी बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि ये जो बातें हम देख रहे हैं, हो सकता है कि ये परमेश्वर के चिन्ह हो, और ये भी हो सकता है कि ये परमेश्वर की ओर से ना हो, ये मानवीय गलती हो। इसीलिए ये जो सरकार हमारे लिए निर्णय ले रही है कि हमें 21 दिन तक अपने अपने घरों में रहना है, या उसके बाद भी जो भी निर्णय लेगी तो वो मानवता की भलाई के लिए ही लेगी। तो हमें अपनी सरकार का साथ देना है। जैसे जैसे निर्देश सरकार हमें देती है, वैसे वैसे हमें उसका सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ पालन करना है। जरूरत हो, बहुत ही जरूरी हो, बहुत ही इमरजेंसी हो, तभी हमें अपने घरों से बाहर निकलना है, नहीं तो अपने घरों में रह करके अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। क्योंकि हमें सबको मिलके ही, यदि ये दुनियावी है, सबको मिलके ही प्रार्थनाओं के साथ एक साथ मिलकर के इसको इस धरती से, अपनी मानवता से दूर करने का प्रयास करना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा संदेश केवल इतना ही है कि हम जागृत हों, जाग जाएं। ये 21 दिन का हमें समय मिला है, इसे हम व्यर्थ ना जाने दें। वचन पढ़ें, वचन पढ़ के दूसरों तक वचन पहुंचाएं, अपनी आत्मिक उन्नति करें, अपने आप को वचनों से जांचें, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, और हम प्रार्थनाओं में लगातार लगे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि उसका जो धीरज का ये पीरियड है, ये ऐसे ही बढ़े, ताकि और ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाया जा सके, और ज्यादा लोगों को नाश होने से बचाया जा सके, और ज्यादा लोगों को अवसर दिया जा सके। तो इस विषय को प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखिए और वचन में बने रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।